मार्केट में ना दो तरीके के लैपटॉप्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं जो विदाउट एरर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, और जो दोनों के लैपटॉप है मेरे पे, इसलिए रिव्यू बना रहा हूँ भाई। एक सीरीज आ जाती है एचपी के लैपटॉप, एचपी विक्टर्स, एचपी ओमेन, ये वाली सीरीज। दूसरी आ जाती है एसस के। एसस की कौन सी सीरीज डोमिनेट करी है? एसस टफ हो गया तुम्हारा, एसस आरओजी हो गया जो मेरे पास है। एसस टफ मेरे बड़े भाई के पास है। एचपी का मेरे पे पेविलियन सीरीज मुझ पे पड़ी है एचपी का, और ओमेन मेरे एक दोस्त के पास है। विक्टर्स का कुछ अता पता नहीं, विक्टर्स मेरे पास नहीं है, बट हाँ इन सब के रेफरेंस से दो तीन लैपटॉप्स तो मैंने यूज़ करे हुए हैं। उसके बेस पे मैं तुम्हें आज कंपैरिजन करके बताऊंगा तुम्हें कौन सी सीरीज लेनी चाहिए किस काम के लिए। पहले आ जाते हैं एचपी के लैपटॉप्स में। अब यहाँ मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए और हेवी टास्क के लिए। ठीक है। सो बेसिकली देखो, यहाँ तुम एचपी का लैपटॉप देख के पहले हम एनालाइज करेंगे। 16 GB DDR5 रैम, 1 TB की SSD है, और तुम्हारा इंटेल आई कोर अल्ट्रा 5 है। और यहाँ पे तुम्हारा जो इधर जीपीयू है, जीपीयू इधर नहीं है, अभी तक हमें नहीं दिखा, जीपीयू इधर है ही नहीं। अब आएंगे हम स्क्रॉल करेंगे, ये तो विदाउट जीपीयू हो गया, ठीक है, बट इसके स्पेक्स फिर भी ठीक ठाक थे। यहाँ आ गया राइजन 3, ये सब आ गया। जीपीयू इस पे भी, इस पे नहीं, एएमडी का रेडियन ग्राफिक्स वाला जीपीयू है आई थिंक सो, एंड इस पे इंटेल का आर ग्राफिक कार्ड है। तो ये वाले हो गए हल्की जीपीयू। सो बेसिकली एचपी के लैपटॉप्स का आप देख रहे हो, सस्ते में है, चीज़ें भर के दी है, बट जीपीयू में कटिंग करी है। अब आ जाएंगे हम एचपी विक्टर्स, जो कि सस्ती सीरीज है। एचपी विक्टर्स थोड़ी चीप है एज कम्पेयर टू एचपी ओमेन। एचपी ओमेन प्रीमियम सीरीज है। यहाँ 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच आपको तगड़े तगड़े लैपटॉप्स मिल जाएंगे। बट अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट पे जाने, महंगे लैपटॉप पे, तो आपको ओमेन टाइप करना पड़ेगा एचपी के आगे। यहाँ आ जाते क्रेजी बीस्ट लैपटॉप्स। अब ये एआई के लिए बने हैं सारे लैपटॉप, और बीस्ट एक नंबर के, एक नंबर के बीस्ट है भाई। तो आज तुम्हें दिखा दो, बट हाँ मैं तुम्हें पहले बता दूं, अमेजोन से कोई लैपटॉप वगैरह मत लेना, अपने रिस्क में लेना भाई। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन उससे, क्योंकि वो कंपनी की कोई गलती नहीं है, बट सेलर्स होते हैं, बहुत बार स्कैम भी हो जाता है बहुतों के साथ। मेरे साथ भी 1000 रुपये का स्कैम हुआ है, वो स्टोरी कभी और सुनाऊंगा। फ्लिपकार्ट से हुआ था। तो आ जाओ, अब यहाँ हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी क्रेजी लैपटॉप्स है। एचपी का तुम ओमेन का ही देख लो, इस पे सब में ना अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। एंड भाई RTX 5050 1.5 लाख तक पहुंच रहे हैं। मैंने खुद RTX 5050 का लैपटॉप लिया, एक 60 में समथिंग में। एंड भाई बहुत क्रेजी चलता है, मतलब पावरफुल तो होते हैं जीपीयू, अच्छे जीपीयू है एमडी के, सॉरी एनवीडिया के, वो पावरफुल तो पावर तो देंगे आपको, पावर में कोई कमी नहीं होगी, बट प्राइस बहुत लगेगा उसके लिए। फिर हम स्क्रॉल करते हैं तो एचपी ओमेन और एचपी विक्टर्स में हमने क्या समझा, जो एचपी ओमेन सीरीज है वो आपको ज्यादा पैसों में, ज्यादा स्पेक्स, ज्यादा क्वालिटी ऑफ जीपीयू सीपीयू देगी। और जो एचपी विक्टस है वो आपको कम पैसों में गेमिंग के लिए एक बीस्ट देगा 1 लाख के अंदर, जो कि गेमिंग के लिए अच्छा होगा। बीस्ट नहीं बोलूंगा मैं, गेमिंग के लिए अच्छा होगा, बट वो सिर्फ नॉर्मल गेमिंग करा पाएगा 1080p में। उसके बाद भी इस पे भी आप 1080p या 1200p में कर पाओगे, क्योंकि उससे ज़्यादा गेमिंग के फिर जीपीयू आपको बढ़ाना पड़ेगा। और FHD स्क्रीन होती है इनमें, मोस्टली मेरे लैपटॉप पे भी है, तो फिर उसमें नहीं हो पाती, आपको एक्स्ट्रा मॉनिटर लेके करना पड़ेगा कनेक्ट। बट बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ जाएंगे दूसरे उसमें। हमने एचपी की सीरीज के कवर कर ली। एचपी ओमेन है महंगे लोगों के लिए, मतलब महंगे पैसे दे के महंगा लैपटॉप। एचपी विक्टा से थोड़े कम पैसे दे के अच्छा गेमिंग लैपटॉप। और एचपी की एक बात ओवरऑल बहुत अच्छी लगी मेरे को, कि कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स एचपी में ही मिलेंगे, एसूस पे नहीं मिलेंगे। आज वो रीज़न दिखाऊंगा, कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, बट ज़्यादा अच्छी कूलिंग सिस्टम एसस ही देगा आपको। रुको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एसूस में टफ सीरीज में। एसूस टफ टाइप कर लिया। अब यहाँ भी एचपी विक्टर्स जैसा ही है, 80,000 से 1 लाख रुपए तक के आपको अच्छे लैपटॉप्स यहाँ मिल जाएंगे। देखो एसस टफ सीरीज भी है यहाँ पे। टफ सीरीज भाई बिलीव में बहुत अच्छा है। 1,20,000 का, बट 1 लाख से 20,000 से ऊपर का दे रहे हो। आई रिकमेंड आप ROG सीरीज लो, जैसे मेरा ये वाला ROG है, ROG Strix। तो इससे बढ़िया कोई सीरीज नहीं बनाई एसस की अभी। एंड एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ, हाँ, इससे बढ़िया कोई सीरीज नहीं बनी एसस की अभी। सो इसलिए आप ये बनाइए, एंड आप ये यूज़ कर सकते हो एसस टफ की। एंड ज़्यादा पैसे खर्च रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एसस का ROG Strix, या सेफरस भी होती है एक सीरीज, बट स्ट्रिक्स ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली, बट स्ट्रिक्स बहुत महंगी सीरीज है। ठीक है, यहाँ 2 लाख से शुरू हो रही है, देख सकते हो। 8 GB का ग्राफिक कार्ड 2 लाख से।
यहाँ देखो 3 लाख 2.5 लाख, देखो बहुत महंगी सीरीज़ है ROG, मैंने खुद ROG ली है, बट बिलीव मी जो इसका कूलिंग सिस्टम है, जो इसकी TGP है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, ये आपको HP से ज़्यादा बढ़िया लगेगी। एंड थीम और कलर्स की, मैं RGB कीबोर्ड की तो मैं बात करूँ ही ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ 3 मोड होते हैं, मैं अभी रुक जाओ इसको साइलेंट भी कर देता हूँ। कलर बदल लिया कीबोर्ड का, रेनबो में कर लिया, जैसे इसमें है ना, आपको उसके देखेगा स्क्रीन में। सो इसमें एक अलग ही कस्टमाइजेशन की जगह होती है। आर्मरी क्रेट में आपको दिखाता हूँ एसुस की। एंड भाई एसुस की जो लैपटॉप्स है ना, मतलब बिलीव में भाई बहुत अच्छे लैपटॉप्स है। एंड आगे बढ़ते हैं हम। तो ये बेसिकली मैं आपको कीबोर्ड वगैरह लाइटनिंग वगैरह का इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरे पे है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप कल को एसुस का लेते हो तो आपको ये सब मिलेगी पूरी आर्मरी क्रेट। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो, स्पीड हम धीरे कर देंगे बहुत, एंड इसको हम इधर कर देंगे। तो ऐसे आप ब्राइटनेस भी कम कर सकते हो, मैं तो फुल में ही रखता हूँ भाई, फुल से भी ज़्यादा हो पाती तो मैं तो उसमें ही रखता, बट ऐसे आप स्पीड वीड धीरे तेज कर सकते हो। ब्रीथिंग भी होती है, स्टैटिक कलर भी अभी ये सेट हुआ है मेरे इसमें। एंड बट मैं इसको वाइट करना चाहूँगा, तो हम इसको ज़रा वाइट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे आप बदल सकते हो कलर। तो एसस का भाई ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है मतलब। एंड अभी एकदम वाइट मेरा कीबोर्ड हो गया, मैं दिखा सकता तो आपको दिखाता पक्का। एंड मैं स्पीड अगर मैं फुल कर दूँ तो जल्दी जल्दी कलर बदलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी कलर साइकिल में ही कर देता हूँ मैं, इस पर भी जल्दी जल्दी बदले तो भी हमें ठीक लग रहा है, बट फिर ऐसा लग रहा है हाफ रहा है कलर, भाग रहा है। तो ऐसा कुछ होता है इसमें। एंड सीरीज़ में, बट भैया आपको HP में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम आर्मरी क्रिएट का नहीं होगा। तो इसलिए भाई लोग सोच के लेना। देखो ज़्यादा बढ़िया गेमिंग और सारी परफॉर्मेंस चाहिए, आपका बजट 70-80 हज़ार से 1 लाख के बीच में है, आपको बेस्ट लैपटॉप चाहिए, RGB वगैरह का कुछ नहीं, आपको HP विक्टस में जाओ, वो बजट कम वालों के लिए है, ज़्यादा फीचर्स। अगर आपको चाहिए टॉप परफॉर्मेंस, टॉप के पैसे देने आपको, बट आपको RGB नहीं चाहिए, तो आप HP ओमेन में जाओ। बट अगर आपको चाहिए बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट ओवरऑल, बेस्ट AI परफॉर्मेंस, एंड आपको RGB पूरी थीम भी मिलनी है, तो थोड़े बजट ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप सीधा अपना ये वाला लो, एसुस का ROG। तो भाई बेस्ट सीरीज़ है ये। एंड आज का हमारा HP गेमिंग लैपटॉप्स वर्सेस एसस गेमिंग लैपटॉप्स, कौन सी सीरीज़ आपको लेनी चाहिए पता लग गया भाई लोगों। एंड बजट कम है तो तुम ऑब्वियसली टफ में जाना है एसस के और HP के विक्टस, बट ज़्यादा है तो तुम ओमेन में जाओ, HP ओमेन प्रीमियम सीरीज़ है, और एसस के ROG या सेफ्रस में जाओ। सेफ्रस तो बहुत ही महंगा होगा, बट ये वाला भी ले सकते हो तुम, थोड़ा सस्ता नहीं, असली सारे महंगे होते हैं एसस के, बट भाई बिलीव मी बहुत क्रेजी। एंड आपको देखोगे 2.5 लाख में यहाँ पे राइजन 9 ऊपर से 5060 मिल रहा है 16 GB रैम के साथ। अब आप देखोगे 2.5 लाख में इतना सा ज़्यादा मतलब महंगा प्रोडक्ट का सस्ता प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, ये इससे बढ़िया PC तो 2.5 लाख से कम में बन जाएगा। इसका जो रीज़न है, लैपटॉप की TGP भी मैटर करती है, ये अच्छी TGP देगा, रिलायबिलिटी अच्छी देगा, RGB कलर्स अच्छे देगा, इसकी सीरीज में बहुत आर्मरी क्रेट जैसे ऑप्शन है, RGB तो अच्छी दे ही रहे, ऊपर से एसस का कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है देखो, और उससे तो मैं अच्छा ही बोलूँगा और कंपनी से। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कूलिंग सिस्टम, वो एसस का बेस्ट है, बिलीव मी। एसस से अच्छा किसी लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम होगा, मैं नाम बदल दूंगा अपना। इतना भाई मैं कभी थ्रॉटल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। HP के लैपटॉप थ्रॉटल होते हैं, परफॉर्मेंस गिरती है, मेरे पे पड़ा है, मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए भाई बिलीव मी, एसस आपसे इतने पैसे क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके लैपटॉप बीस्ट है भाई, अलग ही बीस्ट कहते हैं ना जिनको, वैसे है। तो इसलिए भाई इतने पैसे वर्थ इट लगते, पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो यही था, बाकी एसस और HP में से आपको क्या अच्छा लगता है बता देना। मैं एसस में ज़्यादा लाइक करता हूँ गेमिंग और AI के लिए, एसस आगे HP से। बट हाँ, HP कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू देने का काम करते हैं, बट इट्स नॉट प्रीमियम, इट्स नॉट लग्जरी, और इट इज़ नॉट एक्चुअली दैट मच गुड कि आप सेम प्राइस में HP का लो इंस्टेड ऑफ एसस, क्योंकि थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू, कूलिंग सिस्टम का इशू। और भाई एसस खुद में एक बहुत तगड़ा ब्रांड है, ROG गेमिंग, फॉर दोज हु डेयर भाई, एक बार ले लोगे मजा आ जाएगा। बाकी HP का ले कम प्राइस में चाहिए तो गो फॉर HP, आई विल से। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे 150 फॉलोअर हो जाएंगे वहाँ, कंप्लीट होने वाले हैं, फटाफट सपोर्ट देखो भाई लोगों, लव यू भाई लोगों, बाय।